पर जवाहर बाग में अतिक्रमण हटाने के दौरान एसपी मुकुल द्विवेदी की मौत हो गई। एसपी मुकुल द्विवेदी जब मुख्य गेट से जवाहर बाग के अंदर दाखिल हुए तब उनके साथ क्या हुआ, किसने उन पर हमला किया, किसने उन्हें गोली मारी। न्यूज 24 को वो चश्मदीद मिला है जिसने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। उसने बताया एसपी मुकुल द्विवेदी पर लाठी डंडों से हमले किए गए जबकि एसओ संतोष को गोली मारी गई। इन चश्मदीदों से बात की मथुरा संवाददाता प्रशांत गुप्ता ने। मथुरा के जवाहर बाग में 2 जून की शाम आखिर क्या हुआ था? कैसे एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी को रामवृक्ष यादव के समर्थकों ने मारा, कैसे उनके सिर पर लाठियां बरसाई, कैसे एसओ संतोष कुमार को गोलियां मारी गईं, ये तमाम चीजें जिन लोगों ने देखी, जो चश्मदीद थे, उनकी जुबानी हम आपको सुनाते हैं। आखिर क्या हुआ था 2 जून की शाम को? आप लोग वहाँ पे क्या मौजूद थे? क्या नाम है आपका? कैसे कहाँ से शुरुआत हुई थी? क्या हुआ था उस रात? सर मेरा नाम महेश है। मैं यहीं था, वहाँ पे जब फोर्स अंदर एंट्री ले रहा था तो मैं वहीं बिल्डिंग में ऊपर खड़े हुए देख रहा था। जैसे ही फोर्स अंदर एंट्री लेने के बाद उन्होंने सीधे ही वहाँ से लाठी बरसाना चालू कर दिया और इनके 7 शूटर जो पेड़ों के ऊपर बैठे घात लगाए बैठे हुए थे, उन्होंने पहले से ही पूरा अपना प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने पेड़ के ऊपर से ही गोली बरसाना चालू कर दिया। वहाँ पर थे हमारे एसपी सिटी सर। ये सब आप अपनी आंखों से देख रहे थे? हाँ सर, हम वहीं बिल्डिंग पे ऊपर से ही देख रहे थे। तो वो वहाँ पर उनके गोली लगी थी, वो नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बावजूद भी ये 15-20 लोग उनमें लाठी मारे चले जा रहे, लाठी मारे चले जा रहे। उनका चेहरा पूरा, जब वो बाहर आ गए, फिर बाहर आने के बाद फोर्स उन्हें बाहर ले आया, फिर हम ही उन्हें उठाकर गाड़ी तक लेकर गए थे। हम 5-6 लड़के थे, हम ही उन्हें बाहर तक गाड़ी में बिठाकर लेकर गाड़ी में बिठाया हमने, फिर हॉस्पिटल गए। गाड़ी में बिठाया था। ऐसी ही दीवार थी जिस दीवार को तोड़ने के लिए पुलिस वहाँ पे गई थी। एक तरीके से कहा जाए कि मॉक ड्रिल थी। ये तैयारी नहीं थी कि यहाँ पर रामवृक्ष और उसके समर्थकों को खदेड़ा जाएगा, लेकिन अचानक से रामवृक्ष के समर्थकों ने पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया। एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी के साथ में क्या हुआ था वो आपने सुना, हम आपको सुनवाते हैं। एसओ जो फरे हैं संतोष कुमार, उनके साथ में क्या हुआ था? संतोष जी को आपने मरते हुए देखा, कैसे क्या हुआ था पूरा? वो एसओ फरैज सर जो थे वो अंदर से आए, जैसे ही उनके 2 गोलियां मारी थी सिर में, उसके बाद भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं उन्हें। सिर पे डंडे वगैरह बहुत लोगों ने मारे थे और फिर पुलिस वाले जैसे तैसे करके उन्हें बाहर लाए। मैंने उन्हें बीच में से उठा रखा था, मैंने देखा उनके एक आंख भी बाहर निकली हुई थी। फिर हमने जैसे उन्हें स्कॉर्पियो में बैठा दिया था, फिर उन्हें पुलिस वाले ले गए थे हॉस्पिटल। और पुलिस वालों के साथ में क्या हुआ था? वहाँ पे कितने पुलिस वाले थे? क्या हो रहा था उनके साथ में? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शाहिद है। वहाँ सर पूरी एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए पुलिस बुलाई थी। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इन लोगों को भगाया जाए, तो लेकिन वो लोग आए, वहाँ से हल्ला मचाते हुए उन्होंने पुलिस पर सर पहले से ही अटैक करना स्टार्ट किया, पहले डंडों से, फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में सर गैस के क्या बोलते हैं तो उन्हें लगा, फायरिंग स्टार्ट हो गया। फिर उनके शार्प शूटर थे जो पेड़ पर बैठे हुए थे घात लगाकर, उन्होंने वहाँ से फायरिंग स्टार्ट करी। उनके पास तो कई पुलिस वालों को भी चोटें आई थी, फिर आप लोगों ने उनकी मदद की वहाँ पे? हमने उनको सर गाड़ियों में बिठाया हॉस्पिटल के लिए। कोई एम्बुलेंस नहीं था, कोई भी ऐसा चीज नहीं थी कि उन्हें किसी चीज से रेफर किया जाए। पुलिस की गाड़ियां थी, उन्हें रेफर किया गया। हमने स्वापी फाड़ कर उनके माथे पे बांधे, किसी के हाथ पे बांधे। हम पे स्वापी थी, हमने स्वापी फाड़ के तुरंत उन्हें बांधा, उनके जहाँ लगी थी उनके। देखा आपने, पुलिस तैयारी से नहीं गई थी, इस तैयारी से नहीं गई थी कि उसको हमला करना है या फिर यहाँ से रामवृक्ष के समर्थकों को खदेड़ना है, बल्कि मॉक ड्रिल थी। और शायद ये वजह से कि उनके पास कोई भी साजो सामान नहीं था, लेकिन स्थानीय लोगों ने, जो लोकल लोग थे, उन्होंने जब देखा कि पुलिस और रामवृक्ष के समर्थकों के बीच में मुठभेड़ हो रही है तो वो सामने आए और उन्होंने सभी लोगों की मदद की। फायरिंग शुरू हो गई एक तरफा, उसके बाद फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर जैसे ही फायरिंग चालू हो गई, फिर जैसे फिर प्रशासन को अपना ऑर्डर मिला, फिर प्रशासन इन पर हावी हुआ, फिर ये आगे भागते रहे। फिर इन्होंने देखा कि प्रशासन हम पे हावी हो रहा, तो फिर इन्होंने अपनी झोंपड़े में खुद में ही आग लगा ली, क्योंकि इन पे इतना असला था, इतना बारूद था। इन्होंने कहा प्रशासन यहाँ से ततर-बितर होगा, हमें भागने को मदद मिलेगी। इन्होंने अपनी झोंपड़ियों में आग लगा दी, फिर ब्लास्ट होना चालू हो गए सर। बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट थे सर, हरे हरे पेड़ थे, एकदम काले काले हो गए, सारे पेड़ काले काले हो गए। इतना असला था इनके पास। पुलिस ने जब कार्रवाई की तो रामवृक्ष के समर्थकों ने अपनी ही झोपड़ियों में आग लगा दी, जिसका फायदा उठाकर, धुएं का और आग का फायदा उठाकर वो बच निकले किसी तरह से, रामवृक्ष और उसकी कोर टीम। इसके अलावा जो उसके कोर समर्थक थे वो यहाँ से भाग निकले, इसकी पूरी कोशिश की गई। और शायद यही वजह थी कि तमाम जगह पे जवाहर बाग में जहां जहां पर भी झोपड़पट्टियां थी उनको जलाया गया। कैमरा पर्सन मस्तान सिंह के साथ प्रशांत गुप्ता, मथुरा, न्यूज 24। तो चश्मदीदों की जुबानी आपने न्यूज 24 पर सुना कि आखिर मथुरा में क्या कुछ हुआ था जवाहर बाग में। एक छोटे